एक बात बताइए, यदि मैं आपकी पैंट वाली जेब से पैसा निकालकर आपकी शर्ट वाली जेब में डाल दूं और आपसे कहूं कि ताली बजाइए, खुशी मनाइए, मेरा धन्यवाद करिए, मैंने आपकी जेब में पैसा डाला है, तो आप क्या कहेंगे? आप तुरंत झटक देंगे और कहेंगे कि टोपा समझ रखे हो क्या? मेरी ही जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाल दिया, इसमें खुशी मनाने और धन्यवाद करने जैसा क्या है? मगर दिक्कत यह है कि ये बात आप मुझसे तो कह देंगे, लेकिन जब यही काम सरकार कर रही है तो कह पाना जरा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे लोग तो समझ भी नहीं पाते कि किस तरीके से एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाला जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो कांड सामने आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। इतना कि यदि मध्य प्रदेश की आम जनमानस को इस बारे में साफ साफ पता चल जाए, खासकर वहां की महिलाओं और बुजुर्गों को यदि पता चल जाए और पूरा खेल समझ में आ जाए, तो पहले से गर्त में जा रही बीजेपी यानी शिवराज सरकार मेरियाना गर्त में गिर जाएगी। मसला बेहद गंभीर है, जो सवाल खड़े करता है कि क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी ही जनता को टोपा समझ रही है, यानी टोपी पहना रही है? बेहद आसान भाषा में पूरे मसले पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। हमारे आपके बीच एक जानवर होता है जिसे आप चाहे दिन भर डंडा लेकर दूर दूर करते रहें, जैसे मौका मिलता है वो फिर से आपके घर में घुस जाता है। ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया भी अब उसी रास्ते पर चलने लगा है। लोग चाहे जितना लात मारकर किनारे करने की कोशिश करें, घूम फिर कर वो किसी न किसी तरह से लाज बचाने में लगा हुआ है। ये दोनों ही मामले बेहद दिलचस्प हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। ये सब काम तुरंत निपटा लिया करिए, 2-4 सेकंड लगता है, आपका कुछ खर्च भी नहीं होता, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अपनी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। एक तस्वीर में नविका कुमार मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ती हुई नजर आ रही हैं, और दूसरी तस्वीर में राजस्थान के कांग्रेस मुख्यमंत्री आज तक की चित्रा त्रिपाठी को इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। अब याद करिए, कुछ सप्ताह पहले ही इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया के 14 एंकरों का नाम बाकायदा लिस्ट बनाकर जारी किया था और कहा था कि हम इनका बायकॉट करेंगे, इनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, इनके साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे। देश की जनता को लगा कि वाह, अब विपक्षी पार्टी सही रास्ते पर चल रही है। गोदी मीडिया पिछले 10 साल से उनका बायकॉट कर रही थी, अब विपक्षी दलों ने गोदी मीडिया का बायकॉट कर दिया है। लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा है कि गोदी मीडिया विपक्ष के नेताओं को चाहे जितनी गाली दे ले, चाहे जितने बेबुनियाद आरोप लगा ले, चाहे जितना बदनाम कर ले, और खासकर कांग्रेस पार्टी को गोदी मीडिया वाले चाहे जितना लतिया दें, अंत में कांग्रेस के नेताओं की लार गोदी मीडिया के लपट झंडिसों को देखकर ही टपकेगी। और देख लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक किस तरह से लार टपक रही है। बायकॉट की सूची में 7वें नंबर पर चित्रा त्रिपाठी और 9वें नंबर पर नविका कुमार का नाम था, लेकिन बारी बारी से ये दोनों कांग्रेसी नेताओं का इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रही हैं और कांग्रेस के नेता इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे यहां दो तरीके के सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि क्या गोदी मीडिया जानबूझकर अपने छीछा लेदर को कम करने और साख को थोड़ा बहुत बचाने के प्रयास में कांग्रेस के नेताओं का इंटरव्यू लेने के लिए अपने पत्रकारों को भेज रही है? यहां एक बात की चर्चा और हो रही है कि गोदी मीडिया के ये दोनों चैनल अपने महिला पत्रकारों को भेज रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजिकल कारण है? क्योंकि महिला पत्रकारों को कोई उस तरह से झटक कर मना करने में एक बार सोचेगा, हिचकेगा। मगर इस सब के बावजूद सवाल यह है कि ये महिला पत्रकार यूं ही माइक उठाकर तो उनके पास पहुंच नहीं जाती होंगी। इतनी आसान पहुंच तो राज्य के मुख्यमंत्री तक हो नहीं सकती। यानी एक बात तो साफ है कि ये इंटरव्यू और ये मेल मिलाप दोनों की सहमति से हो रहा है, आपसी सहमति से है। तो सवाल यह है कि क्या बायकॉट सिर्फ एक नौटंकी थी? कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने क्या जनता के मन में भ्रम फैलाने का एक खेल किया था? जो गोदी मीडिया पिछले 10 सालों से देश की जनता के साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, अपने ही किसानों को कभी आतंकवादी तो कभी उग्रवादी बताता है, नौजवानों को कामचोर और देशद्रोही बताता है, अपने ही देश की महिलाओं को 500 रुपया लेकर धरना देने वाली बताता है। जो गोदी मीडिया मणिपुर के मामले पर शांत हो जाता है, जो गोदी मीडिया दिल्ली में ओल्ड पेंशन को लेकर जुटे लाखों कर्मचारियों का बायकॉट कर देता है, इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? क्या गोदी मीडिया के इस घटिया कारनामे को देश विरोधी नहीं कहा जा सकता? मगर इन सब के बावजूद जिस तरह से कांग्रेसी नेता गोदी मीडिया के साथ एक के बाद एक प्रेम दर्शन करवा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि गोदी मीडिया की देश विरोधी रिपोर्टिंग के पीछे ये सब जिम्मेदार हैं। इन सब की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चित्रा त्रिपाठी की इस तस्वीर को शेयर करते हुए पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोदी एंकर चित्रा अंजुम को इंटरव्यू देकर उसका बायकॉट करते हुए, ये कला सिर्फ कांग्रेस नेताओं को आती है। कांग्रेस गोदी मीडिया को बनाने और जीवित रखने में बराबर की दोषी है, बराबर पापी है। हाल ही में इस बात की भी चर्चा उठी थी कि जितने भी विपक्षी शासित राज्य हैं, यदि वो गोदी मीडिया वालों को इश्तेहार देना बंद कर दें, पैसा देना बंद कर दें, तो भी गोदी मीडिया वाले धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि इनको जिंदा रखने के लिए और गोदी मीडिया को गोदी मीडिया बनाए रखने के लिए कांग्रेसी भी जिम्मेदार हैं, ये भी बराबर के पापी हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सच होती हुई दिख रही है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने ऐसा करके देश की जनता
को अंधेरे में रखने का प्रयास किया है। एक तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी गोदी मीडिया को दिन रात टारगेट करते रहते हैं, निशाना बनाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के मुख्यमंत्री गोदी मीडिया के साथ गुटरुगू करते हुए नजर आ रहे हैं और देश की जनता के दुश्मन बने गोदी मीडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब सत्ता बदल जाएगी तो इन गोदी मीडिया वालों का क्या होगा। मैंने पहले भी कहा था, इनका कुछ नहीं होगा। अभी किसी और के तलवे चाटते हैं, तब किसी और के चाटेंगे, लेकिन चाटेंगे जरूर। और जो चटवाने वाला है उसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यही लोग पिछले दिनों गालियां दिया करते थे। और यदि आप में से कोई भी यह सोचता है कि कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो गोदी मीडिया वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उनकी जांच पड़ताल होगी, उनके कुकर तो शायद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी की ये तस्वीरें तो कम से कम ऐसा ही बता रही हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही भयंकर वाला कांड देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 5 मार्च 2023 को लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई। तारीख याद रखिएगा, मार्च 2023। और इसके बाद 27 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि मासिक भत्ता राशि जो 1000 थी उसे बढ़ाकर 1250 कर दिया है। और इस लाडली बहन योजना का प्रचार किस स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है ये आपने देखा ही है। उनके कार्यक्रम में बकायदा रैंप वॉक के लिए स्टेज बनाया जाता है और दौड़ दौड़कर मेरी प्यारी बहनों बोलकर अपनी इस योजना का प्रचार करते हुए आपको लगातार शिवराज सिंह चौहान दिखे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तस्वीर सामने रखी है और आंकड़ों के साथ रखी है, यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। नहीं मालूम है तो ध्यान से देख लीजिए, और मध्य प्रदेश में है तो अपने लोगों को दिखाइए और उनसे पूछिए कि इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है, और यदि सच्चाई है तो आपको कितने बड़ी टोपी पहनाई जा रही है। एक बार फिर से तारीख को याद करिए, मार्च 2023 में लाडली बहन योजना की शुरुआत होती है और अप्रैल 2023 से जो खेल मध्य प्रदेश में किया गया वो आप सभी को जान लेना बड़ा जरूरी है। ये सारे आंकड़े मैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। एक एक करके परत दर परत पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 15,70,000 महिलाओं को वृद्धा पेंशन दी जाती थी, लेकिन अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक किसी मध्य प्रदेश के वृद्ध को कोई पेंशन नहीं दिया गया। इसी तरह से इंदिरा गांधी विधवा पेंशन के तहत 5,36,412 महिलाओं को विधवा पेंशन दिया जाता है, लेकिन अप्रैल महीने से उन्हें भी 1 रुपया नहीं मिला। अगला नंबर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, यानी शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं या विकलांग हैं उन लोगों की जो पेंशन थी, जो कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख लोगों को दी जाती थी, लेकिन अप्रैल महीने से अक्टूबर तक इन्हें भी कुछ नहीं मिला। अगला नंबर है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इसके तहत 66,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन अप्रैल महीने से अक्टूबर महीने तक यहां भी 1 पैसा नहीं दिया गया। आगे है मानसिक रूप से अविकसित लोगों को भी 600 रुपया प्रति माह मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 लोगों को मिलता था। यह पैसा भी अप्रैल महीने से सफाचट है, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक 1 पैसा नहीं दिया गया, किसी को नहीं मिला। अगला नंबर आता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का। इसके तहत मध्य प्रदेश में लगभग 31 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन इसके अनुसार मिलने वाला 600 रुपया प्रति माह भी अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक नहीं मिला। अब इन सभी योजनाओं के कुल लाभार्थियों की संख्या होती है लगभग 54,51,000, और अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच इन्हें जो कुल पैसा दिया जाना था वो मोटा मोटी होता है 2300 करोड़ के आसपास। यानी मध्य प्रदेश की सरकार और कुछ योजनाओं में केंद्र सरकार, इन दोनों का जो बजट है, दोनों ने मिलकर यानी डबल इंजन ने मिलकर मध्य प्रदेश में अप्रैल 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक मध्य प्रदेश की जनता को जो 2300 करोड़ रुपया देना था वो नहीं दिए। अब सवाल ये उठता है कि मार्च 2023 में लाडली बहन योजना की शुरुआत होती है और अप्रैल 2023 में इन सारी योजनाओं का बंटाधार हो जाता है। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए और बाद में 1250 देने की घोषणा होती है, मगर दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं के साथ इतना बड़ा वाला कांड कर दिया जाता है, इसकी कहीं कोई चर्चा नजर नहीं आती। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से इन सारी चीजों को सामने रखा है और आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में भाजपाई डबल इंजन की सरकारों ने मिलकर मध्य प्रदेश की 54,51,000 महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों का पैसा लूट लिया, खा गए। आरोप लगाया है कि 327 करोड़ रुपए से अधिक रुपया हर महीना केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मिलकर निपटा दिया, खा गए, और अप्रैल से अक्टूबर तक यदि कुल जोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी 2300 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो लाडली बहन योजना के तहत मेरी बहना करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए पॉलिश लगाते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ कहीं वृद्धा पेंशन रोक दिया गया, कहीं विधवाओं का पेंशन रोक दिया गया, कहीं दिव्यांगों का पेंशन रोक दिया गया, और कन्याओं के
अभिभावकों का भी पेंशन रोक दिया गया, मानसिक रूप से अविकसित लोगों का पेंशन रोक दिया गया और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी रोक दी गई। अब मध्य प्रदेश की महिलाएं ही बता सकती हैं कि वो इन सारी योजनाओं का पेंशन रोकने से ज्यादा नाराज हैं या लाडली बहन योजना के तहत पेंशन मिलने से ज्यादा खुश हैं। वहीं सवाल यह भी उठता है कि क्या लाडली बहन योजना को चालू करने के लिए इन सारी योजनाओं पर ताला लगाया गया? क्या वजह थी कि अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं, विधवाओं और वृद्धों को पेंशन नहीं दी गई? वैसे यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो अपने आसपास पता लगाकर बताइएगा कि विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों को पिछले कितने महीने से पेंशन नहीं मिली है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने इसलिए कहा था कि यदि आपकी एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाल दिया जाए तो क्या आप धन्यवाद कहेंगे? सवाल वही है कि क्या अन्य योजनाओं से पैसा बचाकर एक नई योजना शुरू कर दी गई, तो उसका नए तरीके से प्रचार प्रसार कर दिया गया ताकि लोगों को नए तरीके से भ्रमित किया जा सके। वैसे भी यह चर्चा आम है कि मोदी सरकार यानी पीएम मोदी और शिवराज सिंह ये दोनों ही योजनाओं को लॉन्च करने में बहुत तेज हैं। पुरानी योजनाओं का क्या हुआ इसके बारे में बताने की बजाय नई योजना ठेल दी जाती है और उसका प्रचार प्रसार इतना जमकर किया जाता है, इतना पैसा फूंक दिया जाता है कि लोग पुरानी योजनाओं के बारे में सवाल करना ही भूल जाते हैं। लाडली बहन के प्रचार प्रसार में यह भूल गया कि मध्य प्रदेश में वृद्धों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, विधवाओं को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, दिव्यांगों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है और मानसिक रूप से अविकसित लोगों को पेंशन क्यों नहीं दी गई। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजाना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।